राधे राधे एवरीवन। मैं स्वाति वर्ष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ हर एक औरत के उस जीवन के हिस्से के बारे में जिसके बारे में कभी-कभी हम भी नहीं सोचते। और वो है कि आप अपने खुद के लिए कितना समय देते हैं, अपने स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देते हैं। क्या अभी तक आपने अपने स्वास्थ्य के लिए कभी सोचा? नहीं? तो अब ज़रूर सोचिए। अपने जीवन में कुछ नियम लागू करें जिन्हें हर हाल में आपको अपने लिए पूरा करना ही है। दूसरों के लिए और उनके बनाए नियमों में आपने बहुत जी लिया। बारी है खुद के लिए जीने की, क्योंकि होता ये है कि हमारे अपने जीवन में हमने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं, बस जिए जा रहे हैं दूसरों की शर्तों पर। पर कब तक? जीवन बहुत छोटा है। उठिए, अपने लिए भी कुछ सोचिए। उठाइए डायरी पेन, जो करना है, जो करना अच्छा लगता है या जो करना चाहते हैं, बनाइए योजनाएँ और उन्हें पूरा करने की पहली सीढ़ी पर कदम रख दीजिए। दूसरों के मन का काम, दूसरों के लिए काम, आखिर कब तक हम अपने मन को मारेंगे? बस यही सोचते-सोचते कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, ये सारी बातें एक पल की होती हैं। जब आप खुलकर अपने मन की बात निकाल देते हैं या भड़ास निकाल देते हैं ना, तो सामने वाला भी 10 बार सोचेगा बोलने के लिए। क्योंकि जब तक हम चुप रहते हैं, तब तक हम सबका टारगेट बने रहते हैं। और किसी को खाना-पीना या कुछ चाहिए, सभी के निशाने पर हम ही होते हैं। कई-कई जगह तो लोग अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहते और हर काम के लिए सिर्फ किसी एक को टारगेट किया जाता है। खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, इन कामों में रोज़ ही सुबह से शाम होती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ उनके काम करवाने से मतलब है। आप थकेंगे, आप बीमार होंगे, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो पढ़े भी क्यों? जो खुद ख़्याल नहीं रख सकता खुद का, खुद के लिए बोल नहीं सकता, भला दूसरे उसके लिए क्या बोलेंगे? दूसरा व्यक्ति ख़्याल क्यों रखेगा? अगर हम खुद के लिए कुछ नहीं बोल सकते, तो दूसरे से तो हमें उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। जैसे कि किसी-किसी घर में आदत होती है, चाहे वह घर का बड़ा हो या छोटा हो, उन्हें आदत होती है कि अगर उन्हें पानी भी पीना है, तो वो भी बहू से मँगा कर ही पिएँगे। चाहे बहू कुछ भी कर रही हो, चाहे खाना बना रही हो या खुद खाना खा रही हो, वो खुद पानी भर के नहीं पिएँगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उन्हें प्यार से बोलेंगे कि अभी आप काम कर रहे हैं, तो वो खुद आकर पानी ले लें, तो मेरा मानना है कि ये आपकी तरफ से पहला स्टेप होगा। क्योंकि आप अगर प्यार से उन्हें बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत हैं। आप यहाँ पर किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि पहले से किसी काम में इन्वॉल्व हैं, इसलिए दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि किसी को आपके काम की वैल्यू ही ना रहे। अच्छा, एक बात और, मैंने कई हाउसवाइफ़ को देखा है कि उनका मानना है कि आधे से ज़्यादा जीवन तो निकल ही गया है, थोड़ा-सा और रह गया है, वो भी निकल जाएगा। तो जीवन तो समय की गति के साथ निकल ही रहा है, पर कभी आपने पीछे मुड़ के देखा कि आपने अपने जीवन में क्या किया है? या आप क्या करना चाहते थे और आपने क्या अचीव किया है? कभी अगर आप फुर्सत से बैठ के अपने बारे में सोचेंगे कि कभी आपकी कोई इच्छाएँ रही होंगी, क्या आपने उनको पूरा करने का कभी प्रयास किया है? या फिर आपने कुछ भी नया या आप जो करना चाहते थे उसके लिए आप कोई स्टेप ले पाए? नहीं ले पाए, तो फिर आपने जीवन क्या जिया है? कुछ भी नहीं, बस वही घरेलू चीज़ें जो सास-बहू की होती हैं, बस उसी में आप लगे रहे, तो आपका जीवन तो इसी में निकल गया। तो भई जब आप सारे काम कर ही रहे हैं घर के और सबको खुश करने का अथक प्रयास करते भी हैं, तो क्या एक छोटा-सा स्टेप हम अपने लिए नहीं ले सकते? कभी ऐसा सोचा है आपने अपने बारे में? क्योंकि जीवन किसी के लिए नहीं रुकेगा, समय अपनी गति से बढ़ ही रहा है। पर कभी ऐसा ना हो कि हमें अफ़सोस रहे कि अरे यार! हमने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया है। बस हम अपने घर में ही लगे रहे हैं और घरवालों को खुश करने में लगे रहे हैं। क्योंकि आपकी इच्छाओं का सम्मान आपको खुद करना होगा, तभी आप अपनी इच्छाओं का सम्मान दूसरों से करवा सकते हैं। तो आप अपनी इच्छाओं के लिए जब अथक प्रयास करेंगे, तभी आप उसके लिए कुछ कर पाएँगे। वरना आज अगर आप ये सोचें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको आके बोले कि आपको जो पसंद है आप वो करिए, तो मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति को ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती होगी। क्योंकि अगर 100 लोगों में देखा जाए तो 50% लोग ही ऐसे होते हैं जो दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। तो
क्या हुआ अगर लोग आपकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करते? सबसे पहले आपको स्वयं की इच्छाओं का सम्मान करना होगा। अब मैं उसी बात पर आती हूँ, जो लोग कहते हैं कि आधा जीवन निकल गया है और आधा ही बाकी रह गया है। तो भई आपने पास्ट में अपना जीवन कैसे निकाला है उसे देखिए, और आप आज प्रेज़ेंट टाइम में अपने आप को देखिए कि आपको क्या-क्या बीमारियाँ लग चुकी हैं, आपकी याददाश्त को क्या हो गया है, और आप जो करना चाहते थे क्या वो कर पाए? आप पर मेंटल प्रेशर कितना है? तो बहुत सारी चीज़ों से आप ग्रसित हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हमें तब तक फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते, जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए, अपने सपनों के लिए जी रहा हो। क्योंकि कहते हैं संगत का बहुत जल्दी असर होता है, और अच्छी संगत का अच्छा असर होता है, बुरी संगत का बुरा असर होता है। तो अगर आप किसी एक्टिव इंसान के साथ रहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो आप पर भी वैसा ही असर होगा। तो मेरा मानना यही है कि घर गृहस्थी के काम तो कभी पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, और आप अपने काम जब अपने परिवार को सँभाल रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ सारे काम कर रहे हैं, अपने परिवार को भी ईमानदारी के साथ सँभाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने सपने जीने से कोई रोक सकता है। आप अपने सपनों के लिए प्रयास ज़रूर करिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम उठा लीजिए, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि समय निकलता जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ऊपर वाले ने हमें कितने दिन का जीवन दिया है ये तो वो जाने, पर जो भी ज़िंदगी है हमारे पास बची हुई है उसको तो सफल बना लें। अगर हम अपने खुद के जीवन के लिए खुद कुछ नहीं कर सकते तो हमारा जीवन तो वैसे भी व्यर्थ है। तो हमें ये सोचकर नहीं जीना है कि बहुत समय निकल गया, अब तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हमें ये सोचकर जीना है कि जीवन बहुत कीमती है, और इसको हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो बनाइए अपने लिए कुछ नियम, कुछ योजनाएँ जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ को सफल बनाने के लिए, या अपनी लाइफ़ को खुशहाल बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अब अगर मैं नियम की बात करूँ तो जैसे हमारे ससुराल में या घरों में नियम होते हैं कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें ऐसे खाना खाना है, तुम्हें वैसे पानी पीना है। तो बस वही नियम आपको अपने लिए बनाना है कि सुबह जल्दी उठना है, और एक्सरसाइज़ के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना है, और ध्यान रखें कि आपको एक्सरसाइज़ कभी भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि यही है जो आपके जो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और आप देखिएगा जैसे ही आप 7 से 8 दिन आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आपकी बॉडी में और आपके विल पावर में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, आप खुद शॉक्ड हो जाएँगे। तो आपको ये तो नियम आपको रखना ही है कि आप एक्सरसाइज़ कभी भी ना छोड़ें। दूसरा नियम जो है वो है खाने का, नाश्ते का। कितना भी काम हो आपके पास, पर आपको खाने और नाश्ते के टाइम को मिस नहीं करना है। आपको प्रॉपर टाइम पर खाना और नाश्ता एन्जॉय करना है। सारे काम आप छोड़ दीजिए। जो आपका टाइम है खाने का और नाश्ते का, आप उसे पहले कीजिए, क्योंकि होता ये है कि हमारी आदत होती है कि पहले काम पड़े हुए हैं तो उनको निपटा लें, इसके बाद फिर खाना खाएँगे। तो होता ये है कि अगर हमें 12 बजे भूख लग रही है और काम 2 बजे निपट रहा है, तो हम फिर 2 बजे खाना खाते हैं। फिर क्या होता है कि हमें वीकनेस आ जाती है, और फिर सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। आगे के जो काम रहते हैं फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको खाना और नाश्ता टाइम पर लेना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए आपको कोई नहीं बोलने वाला। इन सारी चीज़ों के लिए ना नियम आपको ही बनाने हैं कि नहीं ये काम इतने टाइम पर होना है, मतलब होना ही है। मतलब ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। एक्सरसाइज़, प्रॉपर टाइम पर खाना, प्रॉपर टाइम पर नाश्ता करना, और तीसरा सबसे बड़ा नियम, आपको प्रॉपर टाइम पर पानी पीना है। 2 लीटर कम से कम और 3 लीटर मैक्सिमम पानी तो आपको पीना ही है, क्योंकि होता ये है कि हम तो काम में लगे हुए होते हैं और हमारी आदत भी यही बन जाती है कि अभी प्यास लग रही है तो अभी हम पानी नहीं पिएँगे, क्योंकि हम दूसरे काम में इन्वॉल्व हैं। और फिर वो प्यास बढ़ते-बढ़ते फिर वो प्यास भी शांत हो जाती है, और हमारे जो बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट थी, बॉडी ने अपनी पानी की रिक्वायरमेंट कहीं और से पूरी कर ली, और जो हमें पानी एक्स्ट्रा देना चाहिए था वो हमने दिया ही नहीं। तो बस जो हमारे शरीर का एक्स्ट्रा पानी जो होता है, फिर बॉडी उसी में से अपने आप को सैटिस्फाई करती है, क्योंकि भई हमने तो उसको ऊपर से नहीं दिया ना पानी। तो आपको इन सारी चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। जब आप इन 3 रूल्स को फ़ॉलो करेंगे,
तो आपका एनर्जी लेवल अलग ही रहेगा और आप खुद के लिए कुछ सोच पाएँगे। आप कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं वो कर पाएँगे। जो भी आपने सोचा है उसके लिए आप टाइम दे पाएँगे। तो एक बार आप इस तरीके से अपनी लाइफ़ में चेंजेस करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चेंजेस जो है वो छोटा-सा है पर आपके बहुत काम का है। तो एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर करिए, एक्टिव रहिए और दूसरों के पहले खुद के लिए सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।